स्वर्ग जाने का असली हकदार कौन होता है और कौन जाता है नर्क में। गरुड़ पुराण में स्वर्ग और नरक के बारे में बताया गया है। उसमें कर्मों के आधार पर बताया गया है कि कौन से कर्म से नरक प्राप्त होता है और कौन से कर्म से स्वर्ग प्राप्त होता है। बचपन से हम सब स्वर्ग और नरक की कहानियां सुनते आ रहे हैं। इन कहानियों से ये प्रेरणा मिलती है कि हर व्यक्ति को हमेशा अच्छे कर्म करने चाहिए। अच्छे कर्म करने से हमें मृत्यु बाद स्वर्ग सुख प्राप्त होता है और बुरे कर्म करने से हमें मृत्यु बाद नरक की यातना भुगतनी पड़ती है। तो चलिए दोस्तों, आपको बता दें कि कैसे कर्म करने से स्वर्ग सुख और कैसे कर्म करने से नरक की यातना प्राप्त होती है। गरुड़ पुराण के अनुसार जो व्यक्ति एकांत स्थान में किसी पराय स्त्री को देखकर विचलित नहीं होता और उसके मन में किसी तरह की काम वासना जन्म नहीं लेती, जो व्यक्ति पराई नार को माता, बहन और पुत्री के रूप में देखता है, ऐसे व्यक्ति को स्वर्ग प्राप्त होता है। जो व्यक्ति शोक, भय और क्रोध को अपने ऊपर हावी न होने दे और जिनका अपनी इंद्रियों पर संपूर्ण नियंत्रण हो, ऐसे व्यक्तियों को स्वर्ग प्राप्त होता है। जो व्यक्ति कुआं, बावली, तालाब, सरोवर, आश्रम, मुफ्त विद्यापीठ और मंदिर का निर्माण करता हो, ऐसे व्यक्ति को स्वर्ग प्राप्त होता है। जो व्यक्ति दूसरों की बुराई छोड़ के केवल उसके सद्गुण अपनाता हो, ऐसे व्यक्ति को स्वर्ग प्राप्त होता है। जो व्यक्ति दूसरों का धन देखकर लालच नहीं करता और काम, क्रोध, लोभ, मोह से दूर रहकर नीतिपूर्वक अपना जीवन निर्वाह करता है, ऐसे व्यक्ति को स्वर्ग प्राप्त होता है। गरुड़ पुराण के अनुसार जो लोग भूखे व्यक्ति को अपने द्वार से लौटा देते हैं, उसका अपमान करते हैं, ऐसे लोगों को मृत्यु के बाद नरक की यातना प्राप्त होती है। जो व्यक्ति अनाथ, गरीब, रोगी, बुजुर्ग और ज़रूरतमंदों की मदद नहीं करता है, ऐसे व्यक्ति को मृत्यु के बाद नरक की यातना प्राप्त होती है। जो व्यक्ति ब्राह्मण की जीविका नष्ट करता हो, स्त्री भ्रूण की गर्भ में हत्या करता हो, ब्राह्मण होकर मधमांस का सेवन करता हो, आत्महत्या करके जीवन नष्ट करता हो, स्त्री मर्यादा भंग करता हो, दूसरों की संपत्ति का हरण करता हो, बात बात पर झूठ बोलकर दूसरों को हानि पहुंचाता हो, ऐसे व्यक्ति को मृत्यु के बाद नरक की यातना प्राप्त होती है। जो व्यक्ति अपने परिवार, माता पिता, भाई बहन, पुत्र पुत्री, सास ससुर को भूखा रखकर चुपके से अच्छे अच्छे पकवान खा लेता हो, जो व्यक्ति देवी देवता, गुरुजन और माता पिता को भगवान न मानता हो, जो व्यक्ति पितृ को तर्पण ना करता हो, पितृ की पूजा ना करता हो, ऐसे व्यक्ति को मृत्यु के बाद नरक की यातना प्राप्त होती है। जो व्यक्ति केवल दूसरों के गुणों में दोष देखने वाला और उसकी ईर्ष्या करने वाला हो, जो व्यक्ति काम, क्रोध, लोभ, मोह, घमंड जैसे सारे अवगुणों का मालिक हो, ऐसे व्यक्ति को नरक की यातना प्राप्त होती है। दोस्तों, ये थी अपने कर्मों के अधीन गरुड़ पुराण में बताई गई स्वर्ग सुख और नरक की यातना प्राप्त करने की सारी बातें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।